जी नमस्कार जी। स्वागत है आप सबका फिर से ऑनलाइन डेयरी ज्ञान की क्लासेस UKThaiya.com में। देखिए, एक और समस्या के बारे में आज आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या एक है मस्टैटिस की, जिसे हम थनैला रोग कहते हैं। अगर हम थोड़े से अवेयर हो जाएं, थोड़े से सावधान हो जाएं, पहले से अगर तैयारी करके रखें तो मस्टैटिस से हमें बहुत कुछ हद तक छुटकारा मिल सकता है। देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है कि जब भी आपकी गाय प्रेग्नेंट होती है, गाभिन होती है, तो 7वें महीने में जब भी आप, या 6ठे महीने में, 8वें महीने में, 7वें महीने में जब भी उसको ड्राई करते हैं तो कैप्रिविन एक ट्यूब आती है, आप चारों थनों पर चढ़ा दीजिए। इससे क्या होता है कि जितने दिन ड्राई पीरियड रहता है कोई भी किसी भी तरह का बैक्टीरिया उसमें नहीं जाएगा और ना ही किसी तरह का इन्फेक्शन होगा। बहुत से केस ऐसे देखे जाते हैं कि गाय जैसे ब्याती है, ब्याने के बाद में उसको मस्टैटिस हो जाता है, थन फूल जाता है। हमें डेली कम से कम 5-7 फ़ोन खाली मस्टैटिस को लेके आते हैं, जो पशुपालक बोलते हैं कि हमारी गाय ब्याई है, 2 दिन पहले ब्याई है लेकिन थन फूल गया है, हमारा जो दूध का एक्सपेक्टेशन था वो दूध नहीं आ पा रहा है, बहुत परेशानी है। अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं तो कम से कम आप मान के चलिए कि आपकी 90% परेशानी दूर हो जाएगी। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो गरीब पशुपालक है वो पैसा दवाई में खर्चा ना करे अपना, क्योंकि दवाई में जो पैसा खर्चा होता है बहुत अखर जाता है। तो वही पैसा अगर आप जो दवाई में खर्चा करते हैं वो न्यूट्रिशन में करिए, सप्लीमेंट खिलाइए, आपका जानवर अच्छा रहेगा, अच्छा दूध देगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैप्रेविन का कैसे इस्तेमाल करना है। ये देखिए, ये कैप्रेविन के नाम से आती है। ये होगी इस तरह से 4 होती हैं, चारों थनों में चढ़ाई जाती है। और साथ ही आपको ये एक तरह का साथ में MSD कंपनी का साथ में एक टॉवल मिलेगा आपको, ये नैपकिन जिसे कहते हैं। क्लीनिंग चढ़ाने से पहले इसको अच्छी तरह से उसको फ्रेश कर लीजिए, थन को पोंछ के, उसके बाद चढ़ाना होगा। आइए आपको हम कैसे चढ़ाना है उसकी आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अच्छा, इसका सिस्टम ऐसा है ड्राई करने का, एक बैग आपको एक साथ आपको ड्राई नहीं करनी है। जैसे कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले से ड्राई करने से एक टाइम दुहाई कर दीजिए। जैसे 3 दिन तक सुबह में निकालिए, फिर 2 दिन तक शाम को निकालिए, फिर सुबह एक टाइम, फिर 2 दिन गैप कर दीजिए, फिर 2 दिन गैप के बाद में एक टाइम शाम को निकालिए। ऐसे करते करते उसका दाना कम कर दीजिए, आप दाना कम कर दीजिए। फिर जैसे चोकर दीजिए, थोड़ी सी पुआल दीजिए, थोड़ा हरा घास दीजिए, दाना मत दीजिए, पानी थोड़ा सा कम मात्रा करिए उसकी। फिर जब आखिरी दिन जब दुहाई करनी होती है तो थन में से जितना भी दूध बचा होता है झाड़ के उसको बढ़िया से नैपकिन से साफ़ करके उसके ऊपर कैप्रेविन हमें चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना अभी हम बताते हैं आपको। ये नैपकिन आता है साथ में। जैसे एक थन में चढ़ाने से पहले इसको हमने फाड़ के इसको अच्छे से खोल के, ये देखिए इसमें सॉल्यूशन लगा हुआ है, इसको अच्छे से पहले थन को हमें पोंछ लेना है। ध्यान रहे, एक नैपकिन से एक ही थन पोंछाएगा, दूसरा नहीं। दूसरे के लिए फिर नया नैपकिन खोलना है। ये एक थन को हमने पोंछा है, अब एक कैप्रेविन लिया हमने, इसको यहाँ से हमने तोड़ दिया। अब इसको क्या करना है, थन में इसको हम डाल देंगे। ये वाला थन हमने पोंछा था, इसको थन में ऐसे करके डाल के ये पूरा चढ़ा दिया हमने। चढ़ा के इसको हल्का हल्का ऊपर में ऐसे फैला देना है, पूरा ऐसे पूरा करके हमने फैला देना है। ऐसे करके ये फैल गया। ये दूसरा नैपकिन हमने निकाला अभी, इसको दूसरे थन पे हम चढ़ाएंगे। आइए पहले इसको थन अच्छी तरह से साफ करेंगे दूसरे थन। ये हो गया। अब हम दूसरे थन के लिए कैप्रेविन लेंगे, वैसे तोड़ के। आइए दिखाते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे चढ़ा के
तो चढ़ा दिया हमने, इसको पकड़ के हल्का हल्का हल्के हाथों से इसको। तीसरे की बारी आती है, तीसरे के लिए भी हमने नमकीन निकाला। नमकीन निकाल के ये हमने थन को पकड़ा ऐसे करके अच्छे से, इसको वहाँ हल्के हाथों से धीरे धीरे इसको पूरे थन को साफ कर लेंगे। सामने का मुंह इधर से पूरा साफ हो गया। अब इसमें भी हम कैप्रेविन चढ़ाएंगे। हम ऊपर कर देंगे। अब आ गई चौथे थन की बारी। उसके लिए भी हमने अपना नैपकिन खोल लिया है और इसको भी अच्छे तरीके से बनिया पेस्टों के साथ ये साफ हो गया है। और अब हम इसमें भी कैप्रेविन चढ़ाएंगे। ये हो गया, ये थन पकड़ के हमने, ये थन पकड़ा हमने, ये देखिए इसमें डाला, इसमें दिक्कत है क्या, इसमें डाल के ये चौथे पे भी हमने चढ़ा दिया है। चारों हमने ट्यूब्स इसमें चढ़ा दिए हैं। अब ये 2 महीने का जो हमारा ड्राई पीरियड रहेगा, ये ड्राई पीरियड में अब हम संतुष्ट हैं कि अभी बैक्टीरिया का मास्टाइटिस होने का खतरा कम हो जाएगा। अभी आने के बाद में भी जब बहुत सी समस्या आती है कि गाय भी आती है और बच्चा खीस पीता क्या है, तब तक थन इतना फूल जाता है। तो इस तरीके से दूध भी कम होता है, परेशानियों का भी सबब बनता है। तो आप ये इस्तेमाल अगर करते हैं तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 200-250 रुपये की एक ट्यूब आती है, तो बहुत महंगा भी नहीं है। इसको आप MSG कंपनी का कहीं से भी मिल जाएगा, तो आप इसको इस्तेमाल करिए। हमारी यही कोशिश है कि डेयरी किसी की बंद ना हो। बहुत से यूट्यूब्स वाले तो डेयरी खुलवाने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें बताते हैं, लेकिन डेयरी बंद ना हो इसके लिए हमारी चैनल सबसे आगे अग्रसर रहता है। तो हमारी आगे भी कोशिश रहेगी आपको इसी तरह की जानकारी देते रहें। धन्यवाद आपका।